नहीं, हॉलीवुड तक भी पहुंच गए और आप साथ साथ और ये वो भी भी कहते ये हैं, तब जब ये मैं भी हिंदी- कहते हैं मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं। यार आपने बड़ा अच्छा रिसर्च किया, मैं आपको मैं वेरी हैप्पी। आपका केवल हेयर स्टाइल ही साफ सुथरा नहीं है, आपकी सोच भी साफ सुथरी है। हाँ, मैं हिंदी मीडियम स्कूल से आया हूँ। वो विक्रांत ने भी एक डायलॉग बोला था कि पढ़ाई में तो पास हो जाते हैं, ये सच है। मेरे साथ तो बहुत हमारे साथ होता था। हिंदी मीडियम स्कूल वालों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल की लड़कियां बिल्कुल नहीं देखती हैं, बिल्कुल भाव नहीं देती हैं। और मेरे डीएवी स्कूल के आसपास सिर्फ लड़कियां, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल की ही लड़कियां होती थी। बट अगेन बिकॉज फेलियर का डर नहीं था, आई डिसाइडेड दैट आई कैन डू इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म्स। मेहनत ही करनी है ना, तो सिर्फ अगर मेहनत ही करनी है तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं उठता था, मैंने बेंड इट लाइक बेकम मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद मैंने जब कोविड से पहले मैंने न्यू एम्स्टर्डम करके एक सीरीज़ किया था अमेरिका में। आई वॉज प्लेइंग ए न्यूरोलॉजिस्ट। मैं न्यूरोलॉजिस्ट बोलने में भी मैंने कुछ 10 बार रिहर्सल की है। आपके सामने अभी आने से पहले मुझे लगा आप पूछ लेंगे तो बताना पड़ेगा। नहीं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, इस तरह जब आप काम करते हैं तो हम कई बार हिंदी में सोचते हैं और फिर उसके बाद हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये परेशानी होती है उसको। हाँ, मैं तो अभी भी, आपको क्या लग रहा है मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ? लेकिन सर हाँ, हर हिंदी मीडियम स्कूल का, और खासकर मेरे 5th स्टैंडर्ड में हमको ABCD सिखाई गई थी, 5th स्टैंडर्ड में। तो जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कोर्स करके बॉम्बे पहुंचा, तो मुझे लगता था हर इंसान जो है मुझसे ज़्यादा कम जानता है, लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ी में बोल रहा है लोग उसकी बात सुन रहे हैं और मैं नहीं सुन रहा हूँ। फिर मैंने उन्हीं चाचा जी को, आज वो बड़े खुश होंगे कि मैंने उनका 2 बार नाम लिया है, उनको मैंने कहा चाचा जी मुझे अंग्रेज़ी बोलनी कैसे आएगी? तो उन्होंने कहा बेटा कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसके लैंग्वेज में बोलना ज़रूरी है। तो मैंने मुंबई में डिसाइड कर लिया कि मैं 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सिर्फ अंग्रेज़ी में बात करूँगा। तो मेरे सारे दोस्त भाग जाते थे और बोलते थे आ गया अभी अंग्रेज़ी में बात करेगा। सो अगेन फेलियर का डर नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सर आप ऑल्सो वन मोर थिंग, मैं अपने आप को बहुत सीरियसली लेता नहीं हूँ। लोग वो फूक के कदम रखते हैं जो अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं। दैट्स वाई दे रिमेन मीडियोकर। मुझे अपने आप को सीरियस लेने का दिल ही नहीं करता है। मैं यहाँ बैठता हूँ, मुझे लगता है कि अब मैं अपनी खासियतें नहीं गिना रहा। अब मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पर मुझे लगता है मैं अभी भी वो शिमला का बिट्टू हूँ जो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था। सो दैट मैं अपना बोझा अपने कंधे पर लेकर नहीं चलता। यही वजह है कि मैंने आपकी रील्स देखे, आप आम लोगों से भी बात करते हैं, किसी ठेले वाले से बात कर रहे हैं, एक कंघी वाला मिल गया आप उससे भी बात कर रहे हैं, और फल वाला मिल गया उससे भी बात कर रहे हैं। ये कनेक्ट है, मैंने ये बाकी एक्टर्स में नहीं देखा। ये आपका कनेक्ट इसलिए है क्योंकि आप सबको थोड़ा आपने यहाँ बुलाया है, सिर्फ मुझे बुलाया है और नहीं, मेरे ख्याल से आप फिल्मों में रहने से कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि मैं अपने आप को थोड़ा सीरियस लेता हूँ। हम पूरी ज़िंदगी कोशिश करते हैं कि लोग हमें पहचानें। मैं बहुत कम कोशिश करता हूँ कि लोगों से फ़ोटो ना खिंचाऊँ और फ़ोन ना बजे, ये ना हो। पर और फिर जब हम मशहूर हो जाते हैं तो हम डार्क ग्लासेस पहन लेते हैं ताकि हमें कोई ना पहचाने। बेवकूफ़ इंसान, तू पहचानने के लिए एक्टर बना है और फिर डार्क ग्लासेस पहना और इधर भागे। मुझे तो अच्छा लगता है कि मुझे लोग पहचानते हैं। मैं फ़्लाइट में बैठा होता हूँ और मैं फ़्लाइट में बैठा होता हूँ, मुझे सोचता है कि साथ वाला बैठा इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा है, ये अपने आप को कितना सीरियसली ले रहा है? और मैंने डोसा मंगाया और ये सब खाना मंगाया, इसने कहा ब्लैक कॉफ़ी और एन ऑरेंज जूस फॉर मी प्लीज़, थैंक यू वेरी मच, यस आई विल नॉट हैव। एंड ही इज़ इग्नोरिंग दिस सो कॉल्ड बॉलीवुड एक्टर बिकॉज ही डज नॉट सी हिंदी मूवीज़। और फिर उसको लगता है कि अभी दिल्ली आने में सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं, तो अभी मुझे इनसे कुछ बात करनी चाहिए। और फिर इतना बेवकूफ़ाना सवाल पूछते हैं, गोइंग टू दिल्ली? सो person who takes himself seriously is the funniest person, is the most comical person. That is the truth. सर लेकिन आपको देखिए इतना सीरियसली लिया, मैंने भी वो खबर चलाई कि आपकी तस्वीर लोगों ने नोट पर छाप दी। हाँ, देखिए मेरे साथ ही हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। अब भैया उन चोरों को और कोई फोटो नहीं मिली, बहुत सारे गंजे हैं, मैं ही रह गया था क्या? पर चूंकि मेरी ऑटोबायोग्राफी में
रिपब्लिक के शो में आपका ये सवाल आना ज़रूरी था, इसलिए मेरी किस्मत में लिखा था कि ऐसा होगा। मैंने तो इंसिडेंट्स बनाए हैं, ये अपने आप बने हैं। तो मुझे काफ़ी मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि कहीं तूने तो नहीं करवाया ये? मैं क्या बात कर रही हूँ माँ, मैं ऐसा क्यों करवाऊंगा? बट है ये सच बात है। और मतलब वरना मेरी तस्वीर क्यों होगी 500 रुपए के नोट पे गांधी जी की जगह? गांधी जी की जगह अनुपम खेर की तस्वीर। सर आपने देखा तो आपका रिएक्शन क्या था? बड़ा खुश हुआ मैं। मैंने एक और किस्सा मिल गया बताने के लिए। लाइफ इज अ सम टोटल ऑफ योर लाइफ स्टोरीज। मुझे लगता है कि लाइफ में जो बुरा भी होता है वो आगे जाकर आपकी कहानी बन जाता है। अर्नब गोस्वामी की सबसे बड़ी कहानी ये होगी, ये जो इन्होंने अपनी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर लगाई हुई है अपने कमरे में, जब पुलिस खड़ी है आप उधर निकले हैं। दीज आर द स्टोरीज। ये नहीं होता तो आप बाकियों से कैसे अलग होते? इट्स अ ट्रूथ। आई ऑलवेज बिलीव व्हेन थिंग्स डोंट हैपन इन योर लाइफ, दैट मीन्स इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी समथिंग फैंटास्टिक। जब ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में मुझे सदमे नहीं लगे, बहुत लगे हैं, पर मुझे लगता है ये तो काम नहीं हुआ, अच्छा हो गया, ये काम नहीं हुआ, आगे जाकर ये कहानी बन जाएगी मेरी। ये सच है, ये सच है। आप हमेशा नोट करिए। आप मेरी अभी इसी ऑफिस में मुझे कम से कम 20 लोग मिले जिन्होंने मुझसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई किस्सा मुझे ही सुनाया। मैं हैरान हूं। दैट्स बिकॉज आई लिव माई लाइफ एज नॉर्मली एज आई कैन। मुझे एक साहब मिले जिन्होंने कहा कि आपने अर्नब की जब रिपब्लिक की पार्टी मैरियट में हुई थी, आपने इन मोहतरमा को कहा था कि आप कुछ परेशान दिख रही हैं, आपकी बिटिया ठीक है कि नहीं है? तो मुझे याद ही नहीं है, बट ये हुआ था। दैट्स बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन पीपल। मेरे साथ मेरा दत्तू काम कर रहा है 39 साल से है। मेरा स्टाफ जो है मेरा 30 साल से है। बिकॉज आई थिंक आई एम इंटरेस्टेड इन पीपल। आपने कहा कि मैं कंघी वाले से क्यों बात करता हूँ, मुझे उसको देख के लगा कि इसकी लाइफ में ऑल्सो यू नीड टू गिव स्टोरीज टू पीपल। जब मैं पहली बार एक एक्टर को मिला था, उनका नाम था विनोद खन्ना। विनोद खन्ना साहब ने मेरे शिमला में मेरे साथ, मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरे साथ हाथ मिलाया था और बोला था कैसे है? मैंने कहा अच्छा हूँ। गोरे हो? मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। सो अब मैं मिलता हूँ किसी को तो मुझे लगता है द ओनली, माई फादर यूज्ड टू से द ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू मेक समबडी हैप्पी। I just do that. The easiest thing actually is to make somebody happy. इसी तरह जब आपने आपके पिताजी की बात की है तो एक किस्सा वो है कि आप जो है आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, आपके फादर आपको जो है उसके बाद पार्टी के लिए ले गए थे। उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन आप देखते हैं? My father was a strange man. He was an ordinary person but an extraordinary father. Because उन्होंने अनजाने में, माँ बाप क्या करते हैं, आई एम सॉरी टू से, बट हम माँ बाप बन के माँ बाप का रोल करने लगते हैं। हाँ, रोल, मेरे बेटे को अब मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए। मेरे फादर ने कभी वो रोल किया ही नहीं। तो मेरा वो किस्सा जो आप जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, हमारे शिमला में दो कहानी है इस पहलू के। एक रेस्टोरेंट है अल्फ़ा रेस्टोरेंट। वो अल्फ़ा रेस्टोरेंट थोड़ा पॉश रेस्टोरेंट था, जिसमें मैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरा छोटा भाई 6 महीने में एक बार जाते थे। और बाकी क्योंकि हमारा 14 लोगों का परिवार साथ रहता था, तो हमारे लिए वो एक दिन दिवाली से बड़ा होता था, होली से बड़ा होता था, न्यू ईयर से बड़ा होता था, क्योंकि हम 4 सदस्य अपने इमीडिएट परिवार के साथ में बैठते थे। और हमारा फिक्स्ड होता था, पिताजी मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी मंगवाते थे। और फिर जब बिल आता था तो 50 पैसे टिप दे देते थे। ये एक कहानी का है। दूसरा कहानी का ये पहलू था कि जब शिमला में 10th स्टैंडर्ड में आप एग्ज़ाम देते थे तो आपको 11th में प्रमोट कर दिया जाता था और 2 महीने बाद रिजल्ट आता था। अगर आप फेल हो गए 2 महीने बाद तो फिर आपको वापस 10th में आना पड़ता था। वो बेइज्जती का सबसे बड़ी पराकाष्ठा थी, मतलब हाइट थी। तो ये अभी हम अल्फ़ा रेस्टोरेंट में 2 महीने पहले जा चुके थे। अब मुझे पता था कि अब 4 महीने बाद जाना है। तो एक दिन पिताजी आए 3 बजे के करीब स्कूल में और बोले छुट्टी करते हैं तेरे लिए। मैंने कहा पिताजी छुट्टी करवा रहे हैं? मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो जब रिज पे आए हम, रिज मैदान पे, तो बोले कहाँ चलेगा? मुझे लगा अभी अल्फ़ा जाने में तो 4 महीने बाकी हैं,
तो मैंने कहा नथु स्वीट्स चलते हैं। कहते नहीं अल्फ़ा चलेगा? मैंने कहा हाँ चलेंगे। अच्छा, तो वहाँ जब हम पहुँचे तो मुझे लगा अब ये यहाँ पर उन 3 चीज़ों में से एक ही चीज़ मंगवाएंगे। मगर उन्होंने अपने लिए भी और मेरे लिए भी मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी मंगाई। तो मैंने कहा क्या हो गया, आप इतना सब कुछ कैसे मंगा रहे हैं? आपकी लॉटरी निकली है, आपकी ये प्रमोशन हो गई है? बोले नहीं खाओ खाओ। जब बिल आया तो 50 पैसे की जगह उन्होंने 1 रुपया रखा टिप। मैंने कहा पापा क्या हो गया है? कहते मैं एजुकेशन बोर्ड गया था तेरा रिजल्ट पता करने, तू फेल हो गया है। तो मैंने कहा फेल हो गया हूँ तो आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कहते नहीं मैं तेरा फेलियर सेलिब्रेट कर रहा हूँ ताकि ज़िंदगी में कोई कभी भी फेल हो जाए तो हमेशा मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी मंगा सकता है।